है दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप लोग देखे हुए हैं कि मैंने हमेशा आपको क्लास प्रोवाइड कराता हूं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ये आपको क्लास होगा जो इससे पहले हम इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो करा चुके हैं। तो आज उसके आगे का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग बारीकी से देखिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, इसी से हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा और आता भी है। आप लोग इसको बारीकी से देखें और याद करें। मोहम्मद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो यह 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज संबंध में उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा गया है? तो किताब उल हिंद को कहा गया है। हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गजनी और आनंदपाल के विरुद्ध लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्ज़ा शाहरुख को अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो खिर्ज खां सैयद ने स्वीकार किया था। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोधी लिखा करता था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी किस वंश के थी? तो संसवानी वंश के थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान से कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी से कहा है। सल्तनत काल में भू राजस्व का स्रोत ग्रामीण अधिकारी होता था, चौधरी होता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? कौन किए थे? तो बख्तियार खिलजी ने किए थे। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उज सिराज जो है तबकात ए नासरी के लेखक है। आगे आइए, आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो यह हुआ था जफर खां की मृत्यु हुआ था। जफर खां की मृत्यु हुआ था। तौल की सबसे छोटी इकाई थी तो रत्ती थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का दरबार में रहे तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सुल्तान काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था तैमूर लंगन ने। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा है कि राजा को अपने प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहे हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारत तथा फारसी वास्तुकला की शैली का उदाहरण है? तो यह है हुमायूं का
मकबरा हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली की सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना किया था, वह था फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य को श्रेष्ठ माना गया है? तो यह सितार को माना गया है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो है। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। मंगोल आक्रमण का भय था। तुगलकनामा की रचना किसने? तो अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा की रचना के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित हुआ था। सल्तनत काल में सिक्के टंका संसबनी और जीतल किस धातु के बने होते थे? तो चांदी और तांबा का बने होते थे। टंका और संसबनी और जीतल तो चांदी तांबा का बना होता था। ठीक है, चलिए आगे आइए। अमीर कोही मतलब कृषि विभाग नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की भूमिका निभाई थी। तैमूर वंश ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तो तुर्कों ने किया था पोलो खेल का प्रचलन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो यह मोहम्मद गजनी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक बना था। गाजी मलिक बना था। कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? तो जफर खां की मृत्यु हुआ था। जफर खां की मृत्यु हुआ था। तैमूर तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होती थी। ठीक है, तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होती थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किस सुल्तान काल में प्राचीन डाक व्यवस्था प्रचलित थी? इब्न बतूता के समय। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। ठीक है, दिल्ली की सुल्तान के शासन इतिहास में बताइए, नहीं तो देख लिए हैं दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन है कि यहाँ पे जवाबित क्या था? एक राज्य कानून था, ये आप जानते हैं। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत को चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक वंश के समय में बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। तुगलक काल में हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा था? चंगेज खान ने कहा था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के प्रसिद्ध महत्व को समझा? तो इब्न बतूता था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जो दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश ने समझा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को कहा जाता था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरें के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में किया था।
चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन के भय उपाधि धारण किया था। तोते हिंद की उपाधि धारण किया था। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरकर हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो यह सिकंदर लोधी था। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो मोहम्मद गोरी ने बनाई थी। रजिया बेगम को शतच्युत करने में किसकी हाथ थी? तो तुर्कों की हाथ थी। ठीक है। किस सुल्तान ने अपने आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो यह फिरोज तुगलक ने लगाया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जब जजिया कर लगाया था तो उस समय ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्के पर किसका नामांकित करवाया? तो पुत्री रजिया का। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद कौन थे? तब मिन्हाज उस सिराज थे। बलवन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। बलवन का वास्तविक नाम जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध संबंधित क्या थी? तो देवगिरी का विजय। उसके बाद में अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधित अधिकारी होता था। तब मुस्तखा राज होता था। वारंगल में स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कौहन ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा। बर्नी के अनुसार दरबारी के बीच कभी कभी नंगे होकर दौरा करता था। तो मुबारक खां ने। हिंदू धर्म में परिवर्तन मुस्लिम शासक कौन थे? तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह थे। आप याद रखिएगा। उसके बाद में है नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी था। एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत किया था। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए सिक्के को क्या कहा जाता था? तो देवहाली सिक्के कहा जाता था। देवहाली सिक्के। सल्तनत का पद समानता कैसा था? तो पैतृक था। सल्तनत का काल। सल्तनत में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो एकता के नाम से प्रांतों को जाना जाता था। सल्तनत काल में शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि को क्या कहते थे? इबलाक कहा जाता था। इबलाक कहा जाता था। धर्म प्रदेश के लिए एक शब्द प्रयोग आता है। तो यह आता है तजकरी आता है। शरीयत के आधार पर किस समस्या का समाधान का निर्णय कहा जाता था? तो फतवा कहा जाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो वली था। ये भी आप याद रखिएगा कि कह रहा है कि प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो यह वली था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए वीवीआई होगा। तो चलिए हम अगले चैप्टर की ओर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। बिहार एसएससी के लिए, बिहार बीपीएससी के लिए, बिहार टीचर के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इससे ही पढ़कर सफल हो पाएंगे। थैंक यू, बाय दोस्तों।